दुनिया पर राज करना चाहता हूँ सर। ऋषि, आई एम पूजा। आई एम रवि। मेरी एक दिक्कत है सर, कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। महेश बाबू सही मायने में सुपरस्टार हैं क्योंकि उनकी 25वीं फिल्म महाऋषि को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। महाऋषि पहले दिन 24.6 करोड़ की कमाई में कामयाब रही, जो महेश बाबू को दुनिया भर के फैंस से मिल रहे समर्थन को साबित करती है। दमदार फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता अपनी फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के बाद से ही सुर्खियों में छाए हुए थे। हिरासत में खड़े होकर अपने पंच डायलॉग से महेश बाबू ने न सिर्फ प्रशंसकों को दीवाना बना लिया बल्कि बॉलीवुड का भी दिल जीत लिया। हाल ही में महेश भारत ने उन चुनिंदा अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की प्रतिमा के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रतिमा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था और फिर उसे वापस सिंगापुर ले जाया गया है, जहां उनके प्रशंसक वैक्स स्टैच्यू का दीदार कर सकेंगे। महेश अपने सबसे बहुप्रतीक्षित किरदार ऋषि कुमार की भूमिका में एक एनआरआई टाइकून की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता फिल्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने जबरदस्त प्रयास के साथ असफलता से डरता है, लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि अभिनेता की सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए न्यूयॉर्क स्थित एक टेक्नोलॉजी जायंट का सीईओ बन जाता है। क्लासिक हिट भारत एएन नैनो में अपने जानदार मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए प्रशंसकों से दिल खोकर प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद अब महाऋषि के साथ अभिनेता को अपने प्रशंसकों से अपार प्रशंसा मिल रही है। महाऋषि सुपरस्टार के करियर की 25वीं फिल्म है और यह उनके बेहद करीब और खास प्रोजेक्ट है। फिल्म 9 मई 2019 को रिलीज हो चुकी थी। कैमरा वर्क बेहद अच्छा है क्योंकि कॉलेज की पृष्ठभूमि, अमेरिकी सेटअप और गांव के माहौल का अपना आकर्षण है और यह स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। एडिटिंग उतनी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि फिल्म को लगभग 10 मिनट तक आसानी से एडिट किया जा सकता है। सभी स्टाइलिस्टों का विशेष उल्लेख है कि स्टार हीरो के रूप में महेश को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अद्भुत है क्योंकि निर्माताओं ने प्रोडक्शन मूल्यों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है। निर्देशक वामसी पेडपल्ली की बात करें तो उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया है। केवल मनोरंजन का विकल्प चुनने के बजाय वह एक भावनात्मक विषय चुनते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जड़ें प्रसिद्धि और पैसे से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले भाग में उनका वर्णन और वह ऋषि की यात्रा को कैसे स्थापित करते हैं बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरे भाग में हालांकि वह चीज़ों को पुनर्निर्मित करता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वह अच्छी भावनाएं जोड़ता है और फिल्म को एक प्रभावशाली नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर महर्षि एक ऐसी व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी मातृभूमि में अपनी जड़ें पाता है। यह सब चित्रित करने के लिए महेश बाबू को बेहतर कौन हो सकता है, जिसे वामसी पेडपल्ली ने भावनात्मक तरीके से वर्णित किया है। शीर्ष पर स्तर तक प्रदर्शन, सभ्य हास्य, प्रासंगिक सामाजिक संदेह और महेश की स्क्रीन उपस्थित मुख्य संपत्ति है। यदि आप धीमी गति और थोड़ा पुनरोदय दूसरे भाग को नजरअंदाज कर दें तो इस फिल्म में दर्शकों के एक बड़े वर्ग के साथ काम करने की क्षमता और गर्मियों के छुट्टी का मौसम फिल्म को बड़े पैमाने पर याद करेगा। फिल्म का बजट 100 से 130 करोड़ बताया जा रहा था, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की और 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अपनी कमाई में बनी रही। महर्षि को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों, कथानक, भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की पुनर्निर्मित और लंबी कहानी के लिए आलोचना की गई। दुनिया भर में 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ महाऋषि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है
और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में महर्षि ने बेहतरीन मनोरंजन और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म ने 5 SIIMA पुरस्कार और 2 जी सिने पुरस्कार तेलुगु में भी जीते। कहानी कुछ ऐसी है कि के ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। प्रिया उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है, जिसमें उसके बचपन के करीबी दोस्त कन्ना, जो बहुत कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त शामिल होंगे। कहानी वापस चमकती है कि 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार में थे। उनके पिता सत्यनारायण, जो एक निजी निगम में क्लर्क थे, उनकी कम कमाई के कारण कर्ज हो गया था, जिस विफलता के कारण ऋषि के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ऋषि ने बिजाग में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में अपना स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा से सभी सहपाठी होने के कारण एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रवि एक गरीब किसान का बेटा है, जिनकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई करने वाली नौकरी पाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और वास्तव में दबाव डाला कि वह उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उनमें से एक सहपाठी अजय को ऋषि से ईर्ष्या थी, क्योंकि वह पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को अपने विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित कराते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अपनी भावनात्माओं को व्यक्त किया। रवि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो गया, जबकि ऋषि ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैकलॉग आने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं थी। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने माता पिता को अच्छी नौकरी दिला दी। प्रेमिका पल्लवी और उसके पिता, जो रवि के पिता के अच्छे दोस्त थे, बहुत खुश हुए। पूजा ने नौकरी ठुकरा दी और इंफोसिस अमेरिका में ऋषि के साथ रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने AI ऑपरेटिंग सिस्टम आइडिया के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया कि उन्हें और पूजा को आपसी सहमत से अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने करियर में बाधा बनेगी, और उन्होंने कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ है। और यह सुनकर वह चली गई। जब रवि ने ऋषि को पूजा के संबंध न तोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनके बीच अनबन हो गई। जैसे ही आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आईं, ऋषि पर प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय द्वारा उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए रची गई एक साजिश थी। हालांकि ऋषि के खिलाफ आरोप गलत साबित होने का सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे जाने दिया और अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क शहर चले गए और रैंकों में आगे बढ़ते हुए ओरिजिन में एक अग्रणी कार्यकारी बन गए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्शन के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता ने नींद में ही अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है और वह भारत लौट आए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे, क्योंकि ऋषि उनसे मुश्किल से बात करते थे। ऋषि अपने पिता से दिल की बात ना पाकर परेशान हो गए। वर्तमान में ऋषि ने चंद्रशेखर से रवि के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उसने ऋषि को बचाने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोष अपने ऊपर ले लिया था, जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। तबाह और दोषी और अपनी मां की सलाह पर ऋषि एक लंबी छुट्टी लेता है और उसके साथ भारत आता है और कन्ना रवि को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। वह अपने पैतृक गांव रामावरम में रवि से मिलता है,
जो पाइपलाइन परिवहन के खिलाफ अकेले विरोध कर रहा है। वह परियोजना जिसके लिए रामावरम को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हैं जो गांव छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन असहाय हैं। उस जमीन के उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसे गांव वाले छोड़ना चाहते हैं। रवि कहीं भी नहीं चाहते कि परियोजना शुरू हो, लेकिन उसके विरोध के लिए उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता है। ऋषि को यह एहसास हुआ कि रवि कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है जो दावा करता है कि वह असहाय है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक विवेक मित्तल इस परियोजना को संभाल रहा है और जिससे लड़ना काफी मुश्किल है। ऋषि विवेक से मिलते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का विरोध करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए रामावरम में एक कार्यालय स्थापित करके मीडिया को आकर्षित करते हैं और पूजा एक प्रतिष्ठित वीडियो गेमिंग में टीम लीडर हैं। ऋषि से मिलने और सहयोग पर बातचीत करने के लिए कंपनी को उसके सहयोगी के साथ रामावरम भेजा जाता है, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि और उसके सहयोगी को रामावरम में रहने और सुलह करने के इरादे से अपने वीडियो गेम विचार पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। दिल पहले ही टूट चुका था और मजबूरी में भी वही रहता है। जब ऋषि ने मीडिया को बताया कि अपने कार्यालय अपने दोस्त के लिए बनाया है, तो मीडिया ने रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के पीछे के उसके इरादे के बारे में पूछा। रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने लगाव का खुलासा करते हुए कई अन्य ग्रामीणों को देश भर में काफी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। अब पल्लवी के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, इसके बारे में जानने पर ऋषि पल्लवी के पिता से बात करता है और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में बताता है, जिसके बाद पल्लवी के पिता रवि के साथ जाने का फैसला करते हैं और उसके इस कृत्य के कारण पूजा ने ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला किया, जबकि कई अन्य गांव विरोध में शामिल हो गए। विरोध के कारण परेशानी का एहसास होने पर विवेक रामावरम पहुंचता है और अहंकार के कारण प्रदर्शनकारियों के एक समूह को आकर्षित करते हुए अधिक मुआवजे देने का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप रवि को पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे विवेक द्वारा रिश्वत दी गई थी, लेकिन ऋषि उसी हत्या से बचा जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक ने एक इंटरव्यू में ऋषि पर उसने प्रोजेक्ट के हिस्सा मांगने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने इनकार के परिणाम स्वरूप उन्होंने रवि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सवाल करते हैं कि ऋषि इतने सालों तक कहाँ थे और जब वह विरोध कर रहे थे तो रवि को क्यों याद किया गया। पूजा को भी ऋषि के इरादों पर संदेह है और वह रवि के स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है और कहती है वह थोड़ा भी नहीं बदला है, जिसने उसका दिल सबसे ज्यादा टूट गया है और अपने गांव छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा दी है और साक्षीदार के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन दबे हुए किसानों के पक्ष में विरोध करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया और इसे विफलता के रूप में हासिल कर लिया है, क्योंकि यह अच्छे कारण के लिए था। ऋषि ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए रामावरम वापस जाता है और एक किसान उसी खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि किसानों को विवेक से अधिक कीमत पर खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जमीन भट्टे पर भी देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि एक दिल दहला देने वाला भाषण देते हैं कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसका फायदा उठाकर कई आत्महत्याएं की जाती हैं। किसानों को अपनी जमीन के मूल का एहसास होता है और वे पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार कर देते हैं और ऋषि का भाषण देखने के बाद पूजा उनके साथ सुलह कर लेती है। अजय, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी है, वह परियोजना शुरू करने और जमीन हासिल करने के पीछे कर्ज से बचने के विवेक के धोखाधड़ी वाले इरादों को उजागर करता है।
परिणाम स्वरूप परियोजना बंद हो गई है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया पर राज करना चाहता हूँ सर। Rishi, I'm Pooja. I'm Ravi. मेरी एक दिक्कत है सर, कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। महेश बाबू सही मायने में सुपरस्टार हैं क्योंकि उनकी 25वीं फिल्म महाऋषि को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। महाऋषि पहले दिन 24.6 करोड़ की कमाई में कामयाब रही, जो महेश बाबू को दुनिया भर के फैंस से मिल रहे समर्थन को साबित करती है। दमदार फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता अपनी फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के बाद से ही सुर्खियों में छाए हुए थे। हिरासत में खड़े होकर अपने पंच डायलॉग से महेश बाबू ने न सिर्फ प्रशंसकों को दीवाना बना लिया बल्कि बॉलीवुड का भी दिल जीत लिया। हाल ही में महेश भारत ने उन चुनिंदा अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की प्रतिमा के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रतिमा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था और फिर उसे वापस सिंगापुर ले जाया गया है, जहां उनके प्रशंसक वैक्स स्टैच्यू का दीदार कर सकेंगे। महेश अपने सबसे बहुप्रतीक्षित किरदार ऋषि कुमार की भूमिका में एक NRI टाइकून की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता फिल्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो अपने जबरदस्त प्रयास के साथ असफलता से डरता है, लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि अभिनेता की सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए न्यूयॉर्क स्थित एक टेक्नोलॉजी जायंट का CEO बन जाता है। क्लासिक हिट भारत AN नैनो में अपने जानदार मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए प्रशंसकों से दिल खोकर प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद अब महाऋषि के साथ अभिनेता को अपने प्रशंसकों से अपार प्रशंसा मिल रही है। महाऋषि सुपरस्टार के करियर की 25वीं फिल्म है और यह उनके बेहद करीब और खास प्रोजेक्ट है। फिल्म 9 मई 2019 को रिलीज हो चुकी थी। कैमरा वर्क बेहद अच्छा है क्योंकि कॉलेज की पृष्ठभूमि, अमेरिकी सेटअप और गांव के माहौल का अपना आकर्षण है और यह स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। एडिटिंग उतनी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि फिल्म को लगभग 10 मिनट तक आसानी से एडिट किया जा सकता है। सभी स्टाइलिस्टों का विशेष उल्लेख है कि स्टार हीरो के रूप में महेश को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अद्भुत है क्योंकि निर्माताओं ने प्रोडक्शन मूल्यों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है। निर्देशक वामसी पेडपल्ली की बात करें तो उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया है। केवल मनोरंजन का विकल्प चुनने के बजाय वह एक भावनात्मक विषय चुनते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जड़ें प्रसिद्धि और पैसे से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले भाग में उनका वर्णन और वह ऋषि की यात्रा को कैसे स्थापित करते हैं बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरे भाग में हालांकि वह चीजों को पुनर्निर्मित करता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वह अच्छी भावनाएं जोड़ता है और फिल्म को एक प्रभावशाली नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर महर्ष एक ऐसी व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी मातृभूमि में अपनी जड़ें पाता है। यह सब चित्रित करने के लिए महेश बाबू को बेहतर कौन हो सकता है, जिसे वामसी पेडपल्ली ने भावनात्मक तरीके से वर्णित किया है। शीर्ष पर स्तर तक प्रदर्शन, सभ्य हास्य, प्रासंगिक सामाजिक संदेह और महेश की स्क्रीन उपस्थित मुख्य संपत्ति है। यदि आप धीमी गति और थोड़ा पुनरोदय दूसरे भाग को नजरअंदाज कर दें तो इस फिल्म में दर्शकों के एक बड़े वर्ग के साथ काम करने की क्षमता और गर्मियों के छुट्टी का मौसम फिल्म को बड़े पैमाने पर याद करेगा। फिल्म का बजट 100 से 130 करोड़ बताया जा रहा था, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की और 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अपनी कमाई में बनी रही। महर्षि को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों, कथानक, भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की पुनर्निर्मित और लंबी कहानी के लिए आलोचना की गई।
दुनिया भर में 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ महर्षि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में महर्षि ने बेहतरीन मनोरंजन और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म ने 5 SIIMA पुरस्कार और 2 जी सिने पुरस्कार तेलुगु में भी जीते। कहानी कुछ ऐसी है कि के ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। प्रिया उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है जिसमें उसके बचपन के करीबी दोस्त कन्ना, जो बहुत कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त शामिल होंगे। कहानी वापस चमकती है कि 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार में थे। उनके पिता सत्यनारायण, जो एक निजी निगम में क्लर्क थे, उनकी कम कमाई के कारण कर्ज हो गया था, जिस विफलता के कारण ऋषि के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ऋषि ने बिजाग में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में अपना स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा से सभी सहपाठी होने के कारण एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रवि एक गरीब किसान का बेटा है जिनकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई करने वाली नौकरी पाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और वास्तव में दबाव डाला कि वह उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उनमें से एक सहपाठी अजय को ऋषि से ईर्ष्या थी क्योंकि वह पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को अपने विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित कराते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अपनी भावनात्माओं को व्यक्त किया। रवि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो गया, जबकि ऋषि ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैकलॉग आने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं थी। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने माता पिता को अच्छी नौकरी दिला दी। प्रेमिका पल्लवी और उसके पिता, जो रवि के पिता के अच्छे दोस्त थे, बहुत खुश हुए। पूजा ने नौकरी ठुकरा दी और इंफोसिस अमेरिका में ऋषि के साथ रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने AI ऑपरेटिंग सिस्टम आइडिया के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया कि उन्हें और पूजा को आपसी सहमत से अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने करियर में बाधा बनेगी और उन्होंने कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ है। और यह सुनकर वह चली गई जब रवि ने ऋषि को पूजा के संबंध न तोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनके बीच अनबन हो गई। जैसे ही आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आईं, ऋषि पर प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय द्वारा उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए रची गई एक साजिश थी। हालांकि ऋषि के खिलाफ आरोप गलत साबित होने का सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे जाने दिया और अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क शहर चले गए और रैंकों में आगे बढ़ते हुए ओरिजिन में एक अग्रणी कार्यकारी बन गए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्शन के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता ने नींद में ही अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है और वह भारत लौट आए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे क्योंकि ऋषि उनसे मुश्किल से बात करते थे। ऋषि अपने पिता से दिल की बात न पाकर परेशान हो गए। वर्तमान में ऋषि ने चंद्रशेखर से रवि के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने ऋषि को बचाने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोष अपने ऊपर ले लिया था, जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। तबाह और दोषी और अपनी मां की सलाह पर ऋषि एक लंबी छुट्टी लेता है और उसके साथ भारत आता है
और खन्ना रवि को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। वह अपने पैतृक गांव रामावरम में रवि से मिलता है, जो पाइपलाइन परिवहन के खिलाफ अकेले विरोध कर रहा है। वह परियोजना जिसके लिए रामावरम को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हैं जो गांव छोड़ना नहीं चाहते लेकिन असहाय हैं। उस जमीन के उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसे गांव वाले छोड़ना चाहते हैं। रवि कहीं भी नहीं चाहते कि परियोजना शुरू हो, लेकिन उसके विरोध के लिए उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता है। ऋषि को यह एहसास हुआ कि रवि कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है जो दावा करता है कि वह असहाय है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक विवेक मित्तल इस परियोजना को संभाल रहा है और जिससे लड़ना काफी मुश्किल है। ऋषि विवेक से मिलते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का विरोध करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए रामावरम में एक कार्यालय स्थापित करके मीडिया को आकर्षित करते हैं और पूजा एक प्रतिष्ठित वीडियो गेमिंग में टीम लीडर हैं। ऋषि से मिलने और सहयोग पर बातचीत करने के लिए कंपनी को उसके सहयोगी के साथ रामावरम भेजा जाता है, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि और उसके सहयोगी को रामावरम में रहने और सुलह करने के इरादे से अपने वीडियो गेम विचार पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। दिल पहले ही टूट चुका था और मजबूरी में भी वही रहता है। जब ऋषि ने मीडिया को बताया कि अपने कार्यालय अपने दोस्त के लिए बनाया है, तो मीडिया ने रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के पीछे के उसके इरादे के बारे में पूछा। रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने लगाव का खुलासा करते हुए कई अन्य ग्रामीणों को देश भर में काफी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। अब पल्लवी के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, इसके बारे में जानने पर ऋषि पल्लवी के पिता से बात करता है और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में बताता है, जिसके बाद पल्लवी के पिता रवि के साथ जाने का फैसला करते हैं और उसके इस कृत्य के कारण पूजा ने ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला किया, जबकि कई अन्य गांव विरोध में शामिल हो गए। विरोध के कारण परेशानी का एहसास होने पर विवेक रामावरम पहुंचता है और अहंकार के कारण प्रदर्शनकारियों के एक समूह को आकर्षित करते हुए अधिक मुआवजे देने का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप रवि को पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे विवेक द्वारा रिश्वत दी गई थी, लेकिन ऋषि उसी हत्या से बचा जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक ने एक इंटरव्यू में ऋषि पर उसने प्रोजेक्ट के हिस्सा मांगने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने इनकार के परिणाम स्वरूप उन्होंने रवि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सवाल करते हैं कि ऋषि इतने सालों तक कहाँ थे और जब वह विरोध कर रहे थे तो रवि को क्यों याद किया गया। पूजा को भी ऋषि के इरादों पर संदेह है और वह रवि के स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है और कहती है वह थोड़ा भी नहीं बदला है, जिसने उसका दिल सबसे ज्यादा टूट गया है और अपने गांव छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा दी है और साक्षीदार के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन दबे हुए किसानों के पक्ष में विरोध करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया और इसे विफलता के रूप में हासिल कर लिया है, क्योंकि यह अच्छे कारण के लिए था। ऋषि ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए रामावरम वापस जाता है और एक किसान उसी खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि किसानों को विवेक से अधिक कीमत पर खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जमीन भट्टे पर भी देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि एक दिल दहला देने वाला भाषण देते हैं कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसका फायदा उठाकर कई आत्महत्याएं की जाती हैं। किसानों को अपनी जमीन के मूल का एहसास होता है और वे पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार कर देते हैं और ऋषि का भाषण देखने के बाद पूजा उनके साथ सुलह कर लेती है। अजय, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी है,
वह परियोजना शुरू करने और जमीन हासिल करने के पीछे कर्ज से बचने के विवेक के धोखाधड़ी वाले इरादों को उजागर करता है। परिणाम स्वरूप परियोजना बंद हो गई है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया पर राज करना चाहता हूँ सर। Rishi, I'm Pooja. I'm Ravi. मेरी एक दिक्कत है सर। कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। महेश बाबू सही मायने में सुपरस्टार हैं क्योंकि उनकी 25वीं फिल्म महाऋषि को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। महाऋषि पहले दिन 24.6 करोड़ की कमाई में कामयाब रही, जो महेश बाबू को दुनिया भर के फैंस से मिल रहे समर्थन को साबित करती है। दमदार फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता अपनी फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के बाद से ही सुर्खियों में छाए हुए थे। हिरासत में खड़े होकर अपने पंच डायलॉग से महेश बाबू ने न सिर्फ प्रशंसकों को दीवाना बना लिया बल्कि बॉलीवुड का भी दिल जीत लिया। हाल ही में महेश भारत ने उन चुनिंदा अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की प्रतिमा के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रतिमा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था और फिर उसे वापस सिंगापुर ले जाया गया है, जहां उनके प्रशंसक वैक्स स्टैच्यू का दीदार कर सकेंगे। महेश अपने सबसे बहुप्रतीक्षित किरदार ऋषि कुमार की भूमिका में एक एनआरआई टाइकून की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता फिल्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने जबरदस्त प्रयास के साथ असफलता से डरता है, लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि अभिनेता की सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए न्यूयॉर्क स्थित एक टेक्नोलॉजी जायंट का सीईओ बन जाता है। क्लासिक हिट भारत एएन नैनो में अपने जानदार मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए प्रशंसकों से दिल खोकर प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद अब महाऋषि के साथ अभिनेता को अपने प्रशंसकों से अपार प्रशंसा मिल रही है। महाऋषि सुपरस्टार के करियर की 25वीं फिल्म है और यह उनके बेहद करीब और खास प्रोजेक्ट है। फिल्म 9 मई 2019 को रिलीज हो चुकी थी। कैमरा वर्क बेहद अच्छा है क्योंकि कॉलेज की पृष्ठभूमि अमेरिकी सेटअप और गांव के माहौल का अपना आकर्षण है और यह स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। एडिटिंग उतनी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि फिल्म को लगभग 10 मिनट तक आसानी से एडिट किया जा सकता है। सभी स्टाइलिस्टों का विशेष उल्लेख है कि स्टार हीरो के रूप में महेश को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अद्भुत है क्योंकि निर्माताओं ने प्रोडक्शन मूल्यों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है। निर्देशक वामसी पेडपल्ली की बात करें तो उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया है। केवल मनोरंजन का विकल्प चुनने के बजाय वह एक भावनात्मक विषय चुनते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जड़ें प्रसिद्धि और पैसे से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले भाग में उनका वर्णन और वह ऋषि की यात्रा को कैसे स्थापित करते हैं बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरे भाग में हालांकि वह चीज़ों को पुनर्निर्मित करता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वह अच्छी भावनाएं जोड़ता है और फिल्म को एक प्रभावशाली नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर महर्ष एक ऐसी व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी मातृभूमि में अपनी जड़ें पाता है। यह सब चित्रित करने के लिए महेश बाबू को बेहतर कौन हो सकता है, जिसे वामसी पेडपल्ली ने भावनात्मक तरीके से वर्णित किया है। शीर्ष पर स्तर तक प्रदर्शन, सभ्य हास्य, प्रासंगिक सामाजिक संदेह और महेश की स्क्रीन उपस्थित मुख्य संपत्ति है। यदि आप धीमी गति और थोड़ा पुनरोदय दूसरे भाग को नजरअंदाज कर दें तो इस फिल्म में दर्शकों के एक बड़े वर्ग के साथ काम करने की क्षमता और गर्मियों के छुट्टी का मौसम फिल्म को बड़े पैमाने पर याद करेगा। फिल्म का बजट 100 से 130 करोड़ बताया जा रहा था, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की और 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अपनी कमाई में बनी रही। महर्षि को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों, कथानक, भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई।
लेकिन फिल्म की पुनर्निर्मित और लंबी कहानी के लिए आलोचना की गई। दुनिया भर में 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ महर्षि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में महर्षि ने बेहतरीन मनोरंजन और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म ने 5 SIIMA पुरस्कार और 2 जी सिने पुरस्कार तेलुगु में भी जीते। कहानी कुछ ऐसी है कि के ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। प्रिया उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है जिसमें उसके बचपन के करीबी दोस्त कन्ना, जो बहुत कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त शामिल होंगे। कहानी वापस चमकती है कि 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार में थे। उनके पिता सत्यनारायण, जो एक निजी निगम में क्लर्क थे, उनकी कम कमाई के कारण कर्ज हो गया था, जिस विफलता के कारण ऋषि के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ऋषि ने बिजाग में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में अपना स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा से सभी सहपाठी होने के कारण एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रवि एक गरीब किसान का बेटा है जिनकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई करने वाली नौकरी पाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और वास्तव में दबाव डाला कि वह उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उनमें से एक सहपाठी अजय को ऋषि से ईर्ष्या थी क्योंकि वह पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को अपने विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित कराते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अपनी भावनात्माओं को व्यक्त किया। रवि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो गया, जबकि ऋषि ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैकलॉग आने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं थी। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने माता पिता को अच्छी नौकरी दिला दी। प्रेमिका पल्लवी और उसके पिता, जो रवि के पिता के अच्छे दोस्त थे, बहुत खुश हुए। पूजा ने नौकरी ठुकरा दी और इंफोसिस अमेरिका में ऋषि के साथ रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने AI ऑपरेटिंग सिस्टम आइडिया के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया कि उन्हें और पूजा को आपसी सहमत से अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने करियर में बाधा बनेगी और उन्होंने कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ है। और यह सुनकर वह चली गई जब रवि ने ऋषि को पूजा के संबंध न तोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनके बीच अनबन हो गई। जैसे ही आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आईं, ऋषि पर प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय द्वारा उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए रची गई एक साजिश थी। हालांकि ऋषि के खिलाफ आरोप गलत साबित होने का सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे जाने दिया और अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क शहर चले गए और रैंकों में आगे बढ़ते हुए ओरिजिन में एक अग्रणी कार्यकारी बन गए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्शन के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता ने नींद में ही अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है और वह भारत लौट आए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे क्योंकि ऋषि उनसे मुश्किल से बात करते थे। ऋषि अपने पिता से दिल की बात न पाकर परेशान हो गए। वर्तमान में ऋषि ने चंद्रशेखर से रवि के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने ऋषि को बचाने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोष अपने ऊपर ले लिया था, जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी।
तबाह और दोषी और अपनी माँ की सलाह पर ऋषि एक लंबी छुट्टी लेता है और उसके साथ भारत आता है और खन्ना रवि को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। वह अपने पैतृक गांव रामावरम में रवि से मिलता है, जो पाइपलाइन परिवहन के खिलाफ अकेले विरोध कर रहा है। वह परियोजना जिसके लिए रामावरम को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हैं जो गांव छोड़ना नहीं चाहते लेकिन असहाय हैं। उस जमीन के उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसे गांव वाले छोड़ना चाहते हैं। रवि कहीं भी नहीं चाहते कि परियोजना शुरू हो, लेकिन उसके विरोध के लिए उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता है। ऋषि को यह एहसास हुआ कि रवि कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। वह उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है जो दावा करता है कि वह असहाय है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक विवेक मित्तल इस परियोजना को संभाल रहा है और जिससे लड़ना काफी मुश्किल है। ऋषि विवेक से मिलते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का विरोध करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए रामावरम में एक कार्यालय स्थापित करके मीडिया को आकर्षित करते हैं और पूजा एक प्रतिष्ठित वीडियो गेमिंग में टीम लीडर हैं। ऋषि से मिलने और सहयोग पर बातचीत करने के लिए कंपनी को उसके सहयोगी के साथ रामावरम भेजा जाता है, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि और उसके सहयोगी को रामावरम में रहने और सुलह करने के इरादे से अपने वीडियो गेम विचार पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। दिल पहले ही टूट चुका था और मजबूरी में भी वही रहता है। जब ऋषि ने मीडिया को बताया कि अपने कार्यालय अपने दोस्त के लिए बनाया है, तो मीडिया ने रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के पीछे के उसके इरादे के बारे में पूछा। रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने लगाव का खुलासा करते हुए कई अन्य ग्रामीणों को देश भर में काफी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। अब पल्लवी के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, इसके बारे में जानने पर ऋषि पल्लवी के पिता से बात करता है और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में बताता है, जिसके बाद पल्लवी के पिता रवि के साथ जाने का फैसला करते हैं और उसके इस कृत्य के कारण पूजा ने ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला किया, जबकि कई अन्य गांव विरोध में शामिल हो गए। विरोध के कारण परेशानी का एहसास होने पर विवेक रामावरम पहुंचता है और अहंकार के कारण प्रदर्शनकारियों के एक समूह को आकर्षित करते हुए अधिक मुआवजे देने का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप रवि को पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे विवेक द्वारा रिश्वत दी गई थी, लेकिन ऋषि उसी हत्या से बचा जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक ने एक इंटरव्यू में ऋषि पर उसने प्रोजेक्ट के हिस्सा मांगने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने इनकार के परिणाम स्वरूप उन्होंने रवि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सवाल करते हैं कि ऋषि इतने सालों तक कहाँ थे और जब वह विरोध कर रहे थे तो रवि को क्यों याद किया गया। पूजा को भी ऋषि के इरादों पर संदेह है और वह रवि के स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है और कहती है वह थोड़ा भी नहीं बदला है, जिसने उसका दिल सबसे ज्यादा टूट गया है और अपने गांव छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा दी है और साक्षीदार के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन दबे हुए किसानों के पक्ष में विरोध करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया और इसे विफलता के रूप में हासिल कर लिया है, क्योंकि यह अच्छे कारण के लिए था। ऋषि ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए रामावरम वापस जाता है और एक किसान उसी खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि किसानों को विवेक से अधिक कीमत पर खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जमीन भट्टे पर भी देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि एक दिल दहला देने वाला भाषण देते हैं कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसका फायदा उठाकर कई आत्महत्याएं की जाती हैं। किसानों को अपनी जमीन के मूल का एहसास होता है और वे पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार कर देते हैं और ऋषि का भाषण देखने के बाद पूजा उनके साथ सुलह कर लेती है
अजय, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी है, वह परियोजना शुरू करने और जमीन हासिल करने के पीछे कर्ज से बचने के विवेक के धोखाधड़ी वाले इरादों को उजागर करता है। परिणाम स्वरूप परियोजना बंद हो गई है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया पर राज करना चाहता हूं सर। Rishi, I'm Pooja. I'm Ravi. मेरी एक दिक्कत है सर, कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। महेश बाबू सही मायने में सुपरस्टार हैं क्योंकि उनकी 25वीं फिल्म महारिषि को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। महारिषि पहले दिन 24.6 करोड़ की कमाई में कामयाब रही, जो महेश बाबू को दुनिया भर के फैंस से मिल रहे समर्थन को साबित करती है। दमदार फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता अपनी फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के बाद से ही सुर्खियों में छाए हुए थे। हिरासत में खड़े होकर अपने पंच डायलॉग से महेश बाबू ने न सिर्फ प्रशंसकों को दीवाना बना लिया बल्कि बॉलीवुड का भी दिल जीत लिया। हाल ही में महेश भारत ने उन चुनिंदा अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की प्रतिमा के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रतिमा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था और फिर उसे वापस सिंगापुर ले जाया गया है, जहां उनके प्रशंसक वैक्स स्टैच्यू का दीदार कर सकेंगे। महेश अपने सबसे बहुप्रतीक्षित किरदार ऋषि कुमार की भूमिका में एक NRI टाइकून की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता फिल्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने जबरदस्त प्रयास के साथ असफलता से डरता है, लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि अभिनेता की सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए न्यूयॉर्क स्थित एक टेक्नोलॉजी जायंट का CEO बन जाता है। क्लासिक हिट भारत AN नैनो में अपने जानदार मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए प्रशंसकों से दिल खोकर प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद अब महारिषि के साथ अभिनेता को अपने प्रशंसकों से अपार प्रशंसा मिल रही है। महारिषि सुपरस्टार के करियर की 25वीं फिल्म है और यह उनके बेहद करीब और खास प्रोजेक्ट है। फिल्म 9 मई 2019 को रिलीज हो चुकी थी। कैमरा वर्क बेहद अच्छा है क्योंकि कॉलेज की पृष्ठभूमि, अमेरिकी सेटअप और गांव के माहौल का अपना आकर्षण है और यह स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। एडिटिंग उतनी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि फिल्म को लगभग 10 मिनट तक आसानी से एडिट किया जा सकता है। सभी स्टाइलिस्टों का विशेष उल्लेख है कि स्टार हीरो के रूप में महेश को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अद्भुत है क्योंकि निर्माताओं ने प्रोडक्शन मूल्यों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है। निर्देशक वामसी पेडपल्ली की बात करें तो उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया है। केवल मनोरंजन का विकल्प चुनने के बजाय वह एक भावनात्मक विषय चुनते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जड़ें प्रसिद्धि और पैसे से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले भाग में उनका वर्णन और वह ऋषि की यात्रा को कैसे स्थापित करते हैं बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरे भाग में हालांकि वह चीजों को पुनर्निर्मित करता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वह अच्छी भावनाएं जोड़ता है और फिल्म को एक प्रभावशाली नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर महर्ष एक ऐसी व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी मातृभूमि में अपनी जड़ें पाता है। यह सब चित्रित करने के लिए महेश बाबू को बेहतर कौन हो सकता है, जिसे वामसी पेडपल्ली ने भावनात्मक तरीके से वर्णित किया है। शीर्ष पर स्तर तक प्रदर्शन, सभ्य हास्य, प्रासंगिक सामाजिक संदेह और महेश की स्क्रीन उपस्थित मुख्य संपत्ति है। यदि आप धीमी गति और थोड़ा पुनरोदय दूसरे भाग को नजरअंदाज कर दें तो इस फिल्म में दर्शकों के एक बड़े वर्ग के साथ काम करने की क्षमता और गर्मियों के छुट्टी का मौसम फिल्म को बड़े पैमाने पर याद करेगा। फिल्म का बजट 100 से 130 करोड़ बताया जा रहा था, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की और 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अपनी कमाई में बनी रही। महर्षि को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों,
कथानक, भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की पुनर्निर्मित और लंबी कहानी के लिए आलोचना की गई। दुनिया भर में 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ महाऋषि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में महाऋषि ने बेहतरीन मनोरंजन और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म ने 5 SIIMA पुरस्कार और 2 जी सिने पुरस्कार तेलुगु में भी जीते। कहानी कुछ ऐसी है कि के ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। प्रिया, उसकी सहकर्मी, उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है जिसमें उसके बचपन के करीबी दोस्त कन्ना, जो बहुत कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त शामिल होंगे। कहानी वापस चमकती है कि 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार में थे। उनके पिता सत्यनारायण, जो एक निजी निगम में क्लर्क थे, उनकी कम कमाई के कारण कर्ज हो गया था, जिस विफलता के कारण ऋषि के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ऋषि ने बिजाग में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में अपना स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा से सभी सहपाठी होने के कारण एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रवि एक गरीब किसान का बेटा है जिनकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई करने वाली नौकरी पाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और वास्तव में दबाव डाला कि वह उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उनमें से एक सहपाठी अजय को ऋषि से ईर्ष्या थी क्योंकि वह पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को अपने विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित कराते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अपनी भावनात्माओं को व्यक्त किया। रवि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो गया, जबकि ऋषि ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैकलॉग आने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं थी। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने माता पिता को अच्छी नौकरी दिला दी। प्रेमिका पल्लवी और उसके पिता, जो रवि के पिता के अच्छे दोस्त थे, बहुत खुश हुए। पूजा ने नौकरी ठुकरा दी और इंफोसिस अमेरिका में ऋषि के साथ रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने AI ऑपरेटिंग सिस्टम आइडिया के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया कि उन्हें और पूजा को आपसी सहमत से अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने करियर में बाधा बनेगी और उन्होंने कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ है। और यह सुनकर वह चली गई जब रवि ने ऋषि को पूजा के संबंध न तोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनके बीच अनबन हो गई। जैसे ही आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आईं, ऋषि पर प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय द्वारा उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए रची गई एक साजिश थी। हालांकि ऋषि के खिलाफ आरोप गलत साबित होने का सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे जाने दिया और अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क शहर चले गए और रैंकों में आगे बढ़ते हुए ओरिजिन में एक अग्रणी कार्यकारी बन गए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्शन के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता ने नींद में ही अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है और वह भारत लौट आए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे क्योंकि ऋषि उनसे मुश्किल से बात करते थे। ऋषि अपने पिता से दिल की बात न पाकर परेशान हो गए। वर्तमान में ऋषि ने चंद्रशेखर से रवि के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने ऋषि को बचाने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोष अपने ऊपर ले लिया था।
जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। तबाह और दोषी और अपनी माँ की सलाह पर ऋषि एक लंबी छुट्टी लेता है और उसके साथ भारत आता है और खन्ना रवि को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। वह अपने पैतृक गांव रामावरम में रवि से मिलता है, जो पाइपलाइन परिवहन के खिलाफ अकेले विरोध कर रहा है। वह परियोजना जिसके लिए रामावरम को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हैं जो गांव छोड़ना नहीं चाहते लेकिन असहाय हैं। उस जमीन के उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसे गांव वाले छोड़ना चाहते हैं। रवि कहीं भी नहीं चाहते कि परियोजना शुरू हो, लेकिन उसके विरोध के लिए उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता है। ऋषि को यह एहसास हुआ कि रवि कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है जो दावा करता है कि वह असहाय है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक विवेक मित्तल इस परियोजना को संभाल रहा है और जिससे लड़ना काफी मुश्किल है। ऋषि विवेक से मिलते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का विरोध करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए रामावरम में एक कार्यालय स्थापित करके मीडिया को आकर्षित करते हैं और पूजा एक प्रतिष्ठित वीडियो गेमिंग में टीम लीडर हैं। ऋषि से मिलने और सहयोग पर बातचीत करने के लिए कंपनी को उसके सहयोगी के साथ रामावरम भेजा जाता है, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि और उसके सहयोगी को रामावरम में रहने और सुलह करने के इरादे से अपने वीडियो गेम विचार पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। दिल पहले ही टूट चुका था और मजबूरी में भी वही रहता है। जब ऋषि ने मीडिया को बताया कि अपने कार्यालय अपने दोस्त के लिए बनाया है, तो मीडिया ने रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के पीछे के उसके इरादे के बारे में पूछा। रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने लगाव का खुलासा करते हुए कई अन्य ग्रामीणों को देश भर में काफी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। अब पल्लवी के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, इसके बारे में जानने पर ऋषि पल्लवी के पिता से बात करता है और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में बताता है, जिसके बाद पल्लवी के पिता रवि के साथ जाने का फैसला करते हैं और उसके इस कृत्य के कारण पूजा ने ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला किया, जबकि कई अन्य गांव विरोध में शामिल हो गए। विरोध के कारण परेशानी का एहसास होने पर विवेक रामावरम पहुंचता है और अहंकार के कारण प्रदर्शनकारियों के एक समूह को आकर्षित करते हुए अधिक मुआवजे देने का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप रवि को पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे विवेक द्वारा रिश्वत दी गई थी, लेकिन ऋषि उसी हत्या से बचा जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक ने एक इंटरव्यू में ऋषि पर उसने प्रोजेक्ट के हिस्सा मांगने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने इनकार के परिणाम स्वरूप उन्होंने रवि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सवाल करते हैं कि ऋषि इतने सालों तक कहाँ थे और जब वह विरोध कर रहे थे तो रवि को क्यों याद किया गया। पूजा को भी ऋषि के इरादों पर संदेह है और वह रवि के स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है और कहती है वह थोड़ा भी नहीं बदला है, जिसने उसका दिल सबसे ज्यादा टूट गया है और अपने गांव छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा दी है और साक्षीदार के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन दबे हुए किसानों के पक्ष में विरोध करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया और इसे विफलता के रूप में हासिल कर लिया है, क्योंकि यह अच्छे कारण के लिए था। ऋषि ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए रामावरम वापस जाता है और एक किसान उसी खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि किसानों को विवेक से अधिक कीमत पर खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जमीन भट्टे पर भी देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि एक दिल दहला देने वाला भाषण देते हैं कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसका फायदा उठाकर कई आत्महत्याएं की जाती हैं। किसानों को अपनी जमीन के मूल का एहसास होता है और वे पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार कर देते हैं
और ऋषि का भाषण देखने के बाद पूजा उनके साथ सुलह कर लेती है। अजय, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी है, वह परियोजना शुरू करने और जमीन हासिल करने के पीछे कर्ज से बचने के विवेक के धोखाधड़ी वाले इरादों को उजागर करता है। परिणाम स्वरूप परियोजना बंद हो गई है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया पर राज करना चाहता हूँ सर। Rishi, I'm Pooja. I'm Ravi. मेरी एक दिक्कत है सर। कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। महेश बाबू सही मायने में सुपरस्टार हैं क्योंकि उनकी 25वीं फिल्म महारिषि को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। महारिषि पहले दिन 24.6 करोड़ की कमाई में कामयाब रही, जो महेश बाबू को दुनिया भर के फैंस से मिल रहे समर्थन को साबित करती है। दमदार फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता अपनी फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के बाद से ही सुर्खियों में छाए हुए थे। हिरासत में खड़े होकर अपने पंच डायलॉग से महेश बाबू ने न सिर्फ प्रशंसकों को दीवाना बना लिया बल्कि बॉलीवुड का भी दिल जीत लिया। हाल ही में महेश भारत ने उन चुनिंदा अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की प्रतिमा के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रतिमा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था और फिर उसे वापस सिंगापुर ले जाया गया है, जहां उनके प्रशंसक वैक्स स्टैच्यू का दीदार कर सकेंगे। महेश अपने सबसे बहुप्रतीक्षित किरदार ऋषि कुमार की भूमिका में एक NRI टाइकून की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता फिल्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो अपने जबरदस्त प्रयास के साथ असफलता से डरता है, लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि अभिनेता की सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए न्यूयॉर्क स्थित एक टेक्नोलॉजी जायंट का CEO बन जाता है। क्लासिक हिट भारत AN नैनो में अपने जानदार मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए प्रशंसकों से दिल खोकर प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद अब महारिषि के साथ अभिनेता को अपने प्रशंसकों से अपार प्रशंसा मिल रही है। महारिषि सुपरस्टार के करियर की 25वीं फिल्म है और यह उनके बेहद करीब और खास प्रोजेक्ट है। फिल्म 9 मई 2019 को रिलीज हो चुकी थी। कैमरा वर्क बेहद अच्छा है क्योंकि कॉलेज की पृष्ठभूमि अमेरिकी सेटअप और गांव के माहौल का अपना आकर्षण है और यह स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। एडिटिंग उतनी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि फिल्म को लगभग 10 मिनट तक आसानी से एडिट किया जा सकता है। सभी स्टाइलिस्टों का विशेष उल्लेख है कि स्टार हीरो के रूप में महेश को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अद्भुत है क्योंकि निर्माताओं ने प्रोडक्शन मूल्यों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है। निर्देशक वामसी पेडपल्ली की बात करें तो उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया है। केवल मनोरंजन का विकल्प चुनने के बजाय वह एक भावनात्मक विषय चुनते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जड़ें प्रसिद्धि और पैसे से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले भाग में उनका वर्णन और वह ऋषि की यात्रा को कैसे स्थापित करते हैं बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरे भाग में हालांकि वह चीज़ों को पुनर्निर्मित करता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वह अच्छी भावनाएं जोड़ता है और फिल्म को एक प्रभावशाली नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर महर्ष एक ऐसी व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी मातृभूमि में अपनी जड़ें पाता है। यह सब चित्रित करने के लिए महेश बाबू को बेहतर कौन हो सकता है, जिसे वामसी पेडपल्ली ने भावनात्मक तरीके से वर्णित किया है। शीर्ष पर स्तर तक प्रदर्शन, सभ्य हास्य, प्रासंगिक सामाजिक संदेह और महेश की स्क्रीन उपस्थित मुख्य संपत्ति है। यदि आप धीमी गति और थोड़ा पुनरोदय दूसरे भाग को नज़रअंदाज कर दें तो इस फिल्म में दर्शकों के एक बड़े वर्ग के साथ काम करने की क्षमता और गर्मियों के छुट्टी का मौसम फिल्म को बड़े पैमाने पर याद करेगा। फिल्म का बजट 100 से 130 करोड़ बताया जा रहा था, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की और 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अपनी कमाई में बनी रही।
महर्षि को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों, कथानक, भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की पुनर्निर्मित और लंबी कहानी के लिए आलोचना की गई। दुनिया भर में 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ महर्षि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में महर्षि ने बेहतरीन मनोरंजन और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म ने 5 SIIMA पुरस्कार और 2 जी सिने पुरस्कार तेलुगु में भी जीते। कहानी कुछ ऐसी है कि के ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। प्रिया, उसकी सहकर्मी, उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है जिसमें उसके बचपन के करीबी दोस्त कन्ना, जो बहुत कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त शामिल होंगे। कहानी वापस चमकती है कि 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार में थे। उनके पिता सत्यनारायण, जो एक निजी निगम में क्लर्क थे, उनकी कम कमाई के कारण कर्ज हो गया था, जिस विफलता के कारण ऋषि के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ऋषि ने बिजाग में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में अपना स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा से सभी सहपाठी होने के कारण एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रवि एक गरीब किसान का बेटा है, जिनकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई करने वाली नौकरी पाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और वास्तव में दबाव डाला कि वह उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उनमें से एक सहपाठी अजय को ऋषि से ईर्ष्या थी क्योंकि वह पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को अपने विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित कराते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अपनी भावनात्माओं को व्यक्त किया। रवि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो गया, जबकि ऋषि ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैकलॉग आने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं थी। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने माता पिता को अच्छी नौकरी दिला दी। प्रेमिका पल्लवी और उसके पिता, जो रवि के पिता के अच्छे दोस्त थे, बहुत खुश हुए। पूजा ने नौकरी ठुकरा दी और इंफोसिस अमेरिका में ऋषि के साथ रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने AI ऑपरेटिंग सिस्टम आइडिया के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया कि उन्हें और पूजा को आपसी सहमत से अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने करियर में बाधा बनेगी और उन्होंने कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ है। और यह सुनकर वह चली गई। जब रवि ने ऋषि को पूजा के संबंध न तोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनके बीच अनबन हो गई। जैसे ही आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आईं, ऋषि पर प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय द्वारा उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए रची गई एक साजिश थी। हालांकि ऋषि के खिलाफ आरोप गलत साबित होने का सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे जाने दिया और अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क शहर चले गए और रैंकों में आगे बढ़ते हुए ओरिजिन में एक अग्रणी कार्यकारी बन गए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्शन के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता ने नींद में ही अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है और वह भारत लौट आए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे, क्योंकि ऋषि उनसे मुश्किल से बात करते थे। ऋषि अपने पिता से दिल की बात न पाकर परेशान हो गए। वर्तमान में ऋषि ने चंद्रशेखर से रवि के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था
क्योंकि उसने ऋषि को बचाने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोष अपने ऊपर ले लिया था, जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। तबाह और दोषी और अपनी माँ की सलाह पर ऋषि एक लंबी छुट्टी लेता है और उसके साथ भारत आता है और खन्ना रवि को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। वह अपने पैतृक गांव रामावरम में रवि से मिलता है, जो पाइपलाइन परिवहन के खिलाफ अकेले विरोध कर रहा है। वह परियोजना जिसके लिए रामावरम को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हैं जो गांव छोड़ना नहीं चाहते लेकिन असहाय हैं। उस जमीन के उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसे गांव वाले छोड़ना चाहते हैं। रवि कहीं भी नहीं चाहते कि परियोजना शुरू हो, लेकिन उसके विरोध के लिए उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता है। ऋषि को यह एहसास हुआ कि रवि कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। वह उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है जो दावा करता है कि वह असहाय है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक विवेक मित्तल इस परियोजना को संभाल रहा है और जिससे लड़ना काफी मुश्किल है। ऋषि विवेक से मिलते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का विरोध करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए रामावरम में एक कार्यालय स्थापित करके मीडिया को आकर्षित करते हैं और पूजा एक प्रतिष्ठित वीडियो गेमिंग में टीम लीडर हैं। ऋषि से मिलने और सहयोग पर बातचीत करने के लिए कंपनी को उसके सहयोगी के साथ रामावरम भेजा जाता है, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि और उसके सहयोगी को रामावरम में रहने और सुलह करने के इरादे से अपने वीडियो गेम विचार पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। दिल पहले ही टूट चुका था और मजबूरी में भी वही रहता है। जब ऋषि ने मीडिया को बताया कि अपने कार्यालय अपने दोस्त के लिए बनाया है, तो मीडिया ने रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के पीछे के उसके इरादे के बारे में पूछा। रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने लगाव का खुलासा करते हुए कई अन्य ग्रामीणों को देश भर में काफी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। अब पल्लवी के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, इसके बारे में जानने पर ऋषि पल्लवी के पिता से बात करता है और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में बताता है, जिसके बाद पल्लवी के पिता रवि के साथ जाने का फैसला करते हैं और उसके इस कृत्य के कारण पूजा ने ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला किया, जबकि कई अन्य गांव विरोध में शामिल हो गए। विरोध के कारण परेशानी का एहसास होने पर विवेक रामावरम पहुंचता है और अहंकार के कारण प्रदर्शनकारियों के एक समूह को आकर्षित करते हुए अधिक मुआवजे देने का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप रवि को पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे विवेक द्वारा रिश्वत दी गई थी, लेकिन ऋषि उसी हत्या से बचा जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक ने एक इंटरव्यू में ऋषि पर उसने प्रोजेक्ट के हिस्सा मांगने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने इनकार के परिणाम स्वरूप उन्होंने रवि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सवाल करते हैं कि ऋषि इतने सालों तक कहाँ थे और जब वह विरोध कर रहे थे तो रवि को क्यों याद किया गया। पूजा को भी ऋषि के इरादों पर संदेह है और वह रवि के स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है और कहती है वह थोड़ा भी नहीं बदला है, जिसने उसका दिल सबसे ज्यादा टूट गया है और अपने गांव छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा दी है और साक्षीदार के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन दबे हुए किसानों के पक्ष में विरोध करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया और इसे विफलता के रूप में हासिल कर लिया है, क्योंकि यह अच्छे कारण के लिए था। ऋषि ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए रामावरम वापस जाता है और एक किसान उसी खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि किसानों को विवेक से अधिक कीमत पर खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जमीन भट्टे पर भी देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि एक दिल दहला देने वाला भाषण देते हैं कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसका फायदा उठाकर कई आत्महत्याएं की जाती हैं। किसानों को अपनी जमीन के मूल का एहसास होता है
और वे पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार कर देते हैं और ऋषि का भाषण देखने के बाद पूजा उनके साथ सुलह कर लेती है। अजय, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी है, वह परियोजना शुरू करने और जमीन हासिल करने के पीछे कर्ज से बचने के विवेक के धोखाधड़ी वाले इरादों को उजागर करता है। परिणाम स्वरूप परियोजना बंद हो गई है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया पर राज करना चाहता हूँ सर। Rishi, I'm Pooja. I'm Ravi. मेरी एक दिक्कत है सर। कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। महेश बाबू सही मायने में सुपरस्टार हैं क्योंकि उनकी 25वीं फिल्म महाऋषि को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। महाऋषि पहले दिन 24.6 करोड़ की कमाई में कामयाब रही, जो महेश बाबू को दुनिया भर के फैंस से मिल रहे समर्थन को साबित करती है। दमदार फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता अपनी फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के बाद से ही सुर्खियों में छाए हुए थे। हिरासत में खड़े होकर अपने पंच डायलॉग से महेश बाबू ने न सिर्फ प्रशंसकों को दीवाना बना लिया बल्कि बॉलीवुड का भी दिल जीत लिया। हाल ही में महेश भारत ने उन चुनिंदा अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की प्रतिमा के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रतिमा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था और फिर उसे वापस सिंगापुर ले जाया गया है, जहां उनके प्रशंसक वैक्स स्टैच्यू का दीदार कर सकेंगे। महेश अपने सबसे बहुप्रतीक्षित किरदार ऋषि कुमार की भूमिका में एक NRI टाइकून की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता फिल्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने जबरदस्त प्रयास के साथ असफलता से डरता है, लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि अभिनेता की सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए न्यूयॉर्क स्थित एक टेक्नोलॉजी जायंट का CEO बन जाता है। क्लासिक हिट भारत AN नैनो में अपने जानदार मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए प्रशंसकों से दिल खोकर प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद अब महाऋषि के साथ अभिनेता को अपने प्रशंसकों से अपार प्रशंसा मिल रही है। महाऋषि सुपरस्टार के करियर की 25वीं फिल्म है और यह उनके बेहद करीब और खास प्रोजेक्ट है। फिल्म 9 मई 2019 को रिलीज हो चुकी थी। कैमरा वर्क बेहद अच्छा है क्योंकि कॉलेज की पृष्ठभूमि अमेरिकी सेटअप और गांव के माहौल का अपना आकर्षण है और यह स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। एडिटिंग उतनी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि फिल्म को लगभग 10 मिनट तक आसानी से एडिट किया जा सकता है। सभी स्टाइलिस्टों का विशेष उल्लेख है कि स्टार हीरो के रूप में महेश को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अद्भुत है क्योंकि निर्माताओं ने प्रोडक्शन मूल्यों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है। निर्देशक वामसी पेडपल्ली की बात करें तो उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया है। केवल मनोरंजन का विकल्प चुनने के बजाय वह एक भावनात्मक विषय चुनते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जड़ें प्रसिद्धि और पैसे से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले भाग में उनका वर्णन और वह ऋषि की यात्रा को कैसे स्थापित करते हैं बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरे भाग में हालांकि वह चीज़ों को पुनर्निर्मित करता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वह अच्छी भावनाएं जोड़ता है और फिल्म को एक प्रभावशाली नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर महर्ष एक ऐसी व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी मातृभूमि में अपनी जड़ें पाता है। यह सब चित्रित करने के लिए महेश बाबू को बेहतर कौन हो सकता है, जिसे वामसी पेडपल्ली ने भावनात्मक तरीके से वर्णित किया है। शीर्ष पर स्तर तक प्रदर्शन, सभ्य हास्य, प्रासंगिक सामाजिक संदेह और महेश की स्क्रीन उपस्थित मुख्य संपत्ति है। यदि आप धीमी गति और थोड़ा पुनरोदय दूसरे भाग को नजरअंदाज कर दें तो इस फिल्म में दर्शकों के एक बड़े वर्ग के साथ काम करने की क्षमता और गर्मियों के छुट्टी का मौसम फिल्म को बड़े पैमाने पर याद करेगा। फिल्म का बजट 100 से 130 करोड़ बताया जा रहा था।
फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की और 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अपनी कमाई में बनी रही। महर्षि को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों, कथानक, भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की पुनर्निर्मित और लंबी कहानी के लिए आलोचना की गई। दुनिया भर में 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ महर्षि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में महर्षि ने बेहतरीन मनोरंजन और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म ने 5 SIIMA पुरस्कार और 2 जी सिने पुरस्कार तेलुगु में भी जीते। कहानी कुछ ऐसी है कि के ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। प्रिया, उसकी सहकर्मी, उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है जिसमें उसके बचपन के करीबी दोस्त कन्ना, जो बहुत कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त शामिल होंगे। कहानी वापस चमकती है कि 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार में थे। उनके पिता सत्यनारायण, जो एक निजी निगम में क्लर्क थे, उनकी कम कमाई के कारण कर्ज हो गया था, जिस विफलता के कारण ऋषि के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ऋषि ने बिजाग में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में अपना स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा से सभी सहपाठी होने के कारण एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रवि एक गरीब किसान का बेटा है जिनकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई करने वाली नौकरी पाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और वास्तव में दबाव डाला कि वह उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उनमें से एक सहपाठी अजय को ऋषि से ईर्ष्या थी क्योंकि वह पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को अपने विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित कराते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। रवि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो गया, जबकि ऋषि ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैकलॉग आने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं थी। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने माता पिता को अच्छी नौकरी दिला दी। प्रेमिका पल्लवी और उसके पिता, जो रवि के पिता के अच्छे दोस्त थे, बहुत खुश हुए। पूजा ने नौकरी ठुकरा दी और इंफोसिस अमेरिका में ऋषि के साथ रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने AI ऑपरेटिंग सिस्टम आइडिया के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया कि उन्हें और पूजा को आपसी सहमत से अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने करियर में बाधा बनेगी और उन्होंने कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ है। और यह सुनकर वह चली गई। जब रवि ने ऋषि को पूजा के संबंध न तोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनके बीच अनबन हो गई। जैसे ही आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आईं, ऋषि पर प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय द्वारा उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए रची गई एक साजिश थी। हालांकि ऋषि के खिलाफ आरोप गलत साबित होने का सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे जाने दिया और अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क शहर चले गए और रैंकों में आगे बढ़ते हुए ओरिजिन में एक अग्रणी कार्यकारी बन गए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्शन के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता ने नींद में ही अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है और वह भारत लौट आए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे क्योंकि ऋषि उनसे मुश्किल से बात करते थे। ऋषि अपने पिता से दिल की बात ना पाकर परेशान हो गए।
वर्तमान में ऋषि ने चंद्रशेखर से रवि के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उसने ऋषि को बचाने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोष अपने ऊपर ले लिया था, जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। तबाह और दोषी और अपनी मां की सलाह पर ऋषि एक लंबी छुट्टी लेता है और उसके साथ भारत आता है और खन्ना रवि को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। वह अपने पैतृक गांव रामावरम में रवि से मिलता है, जो पाइपलाइन परिवहन के खिलाफ अकेले विरोध कर रहा है। वह परियोजना जिसके लिए रामावरम को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हैं जो गांव छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन असहाय हैं। उस जमीन के उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसे गांव वाले छोड़ना चाहते हैं। रवि कहीं भी नहीं चाहते कि परियोजना शुरू हो, लेकिन उसके विरोध के लिए उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता है। ऋषि को यह एहसास हुआ कि रवि कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। वह उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो दावा करता है कि वह असहाय है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक विवेक मित्तल इस परियोजना को संभाल रहा है और जिससे लड़ना काफी मुश्किल है। ऋषि विवेक से मिलते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का विरोध करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए रामावरम में एक कार्यालय स्थापित करके मीडिया को आकर्षित करते हैं और पूजा एक प्रतिष्ठित वीडियो गेमिंग में टीम लीडर हैं। ऋषि से मिलने और सहयोग पर बातचीत करने के लिए कंपनी को उसके सहयोगी के साथ रामावरम भेजा जाता है, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि और उसके सहयोगी को रामावरम में रहने और सुलह करने के इरादे से अपने वीडियो गेम विचार पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। दिल पहले ही टूट चुका था और मजबूरी में भी वही रहता है। जब ऋषि ने मीडिया को बताया कि अपने कार्यालय अपने दोस्त के लिए बनाया है, तो मीडिया ने रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के पीछे के उसके इरादे के बारे में पूछा। रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने लगाव का खुलासा करते हुए कई अन्य ग्रामीणों को देश भर में काफी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। अब पल्लवी के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, इसके बारे में जानने पर ऋषि पल्लवी के पिता से बात करता है और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में बताता है, जिसके बाद पल्लवी के पिता रवि के साथ जाने का फैसला करते हैं और उसके इस कृत्य के कारण पूजा ने ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला किया, जबकि कई अन्य गांव विरोध में शामिल हो गए। विरोध के कारण परेशानी का एहसास होने पर विवेक रामावरम पहुंचता है और अहंकार के कारण प्रदर्शनकारियों के एक समूह को आकर्षित करते हुए अधिक मुआवजे देने का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप रवि को पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे विवेक द्वारा रिश्वत दी गई थी, लेकिन ऋषि उसी हत्या से बचा जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक ने एक इंटरव्यू में ऋषि पर उसने प्रोजेक्ट के हिस्सा मांगने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने इनकार के परिणाम स्वरूप उन्होंने रवि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सवाल करते हैं कि ऋषि इतने सालों तक कहाँ थे और जब वह विरोध कर रहे थे तो रवि को क्यों याद किया गया। पूजा को भी ऋषि के इरादों पर संदेह है और वह रवि के स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है और कहती है वह थोड़ा भी नहीं बदला है, जिसने उसका दिल सबसे ज्यादा टूट गया है और अपने गांव छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा दी है और साक्षीदार के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन दबे हुए किसानों के पक्ष में विरोध करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया और इसे विफलता के रूप में हासिल कर लिया है, क्योंकि यह अच्छे कारण के लिए था। ऋषि ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए रामावरम वापस जाता है और एक किसान उसी खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि किसानों को विवेक से अधिक कीमत पर खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जमीन भट्टे पर भी देता है।
बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि एक दिल दहला देने वाला भाषण देते हैं कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसका फायदा उठाकर कई आत्महत्याएं की जाती हैं। किसानों को अपनी जमीन के मूल का एहसास होता है और वे पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार कर देते हैं और ऋषि का भाषण देखने के बाद पूजा उनके साथ सुलह कर लेती है। अजय, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी है, वह परियोजना शुरू करने और जमीन हासिल करने के पीछे कर्ज से बचने के विवेक के धोखाधड़ी वाले इरादों को उजागर करता है। परिणाम स्वरूप परियोजना बंद हो गई है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया पर राज करना चाहता हूँ सर। Rishi, I'm Pooja. I'm Ravi. मेरी एक दिक्कत है सर, कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। महेश बाबू सही मायने में सुपरस्टार हैं क्योंकि उनकी 25वीं फिल्म महाऋषि को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। महाऋषि पहले दिन 24.6 करोड़ की कमाई में कामयाब रही, जो महेश बाबू को दुनिया भर के फैंस से मिल रहे समर्थन को साबित करती है। दमदार फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता अपनी फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के बाद से ही सुर्खियों में छाए हुए थे। हिरासत में खड़े होकर अपने पंच डायलॉग से महेश बाबू ने न सिर्फ प्रशंसकों को दीवाना बना लिया बल्कि बॉलीवुड का भी दिल जीत लिया। हाल ही में महेश भारत ने उन चुनिंदा अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की प्रतिमा के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रतिमा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था और फिर उसे वापस सिंगापुर ले जाया गया है, जहां उनके प्रशंसक वैक्स स्टैच्यू का दीदार कर सकेंगे। महेश अपने सबसे बहुप्रतीक्षित किरदार ऋषि कुमार की भूमिका में एक NRI टाइकून की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता फिल्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने जबरदस्त प्रयास के साथ असफलता से डरता है, लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि अभिनेता की सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए न्यूयॉर्क स्थित एक टेक्नोलॉजी जायंट का CEO बन जाता है। क्लासिक हिट भारत AN नैनो में अपने जानदार मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए प्रशंसकों से दिल खोकर प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद अब महाऋषि के साथ अभिनेता को अपने प्रशंसकों से अपार प्रशंसा मिल रही है। महाऋषि सुपरस्टार के करियर की 25वीं फिल्म है और यह उनके बेहद करीब और खास प्रोजेक्ट है। फिल्म 9 मई 2019 को रिलीज हो चुकी थी। कैमरा वर्क बेहद अच्छा है क्योंकि कॉलेज की पृष्ठभूमि, अमेरिकी सेटअप और गांव के माहौल का अपना आकर्षण है और यह स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। एडिटिंग उतनी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि फिल्म को लगभग 10 मिनट तक आसानी से एडिट किया जा सकता है। सभी स्टाइलिस्टों का विशेष उल्लेख है कि स्टार हीरो के रूप में महेश को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अद्भुत है क्योंकि निर्माताओं ने प्रोडक्शन मूल्यों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है। निर्देशक वामसी पेडपल्ली की बात करें तो उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया है। केवल मनोरंजन का विकल्प चुनने के बजाय वह एक भावनात्मक विषय चुनते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जड़ें प्रसिद्धि और पैसे से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले भाग में उनका वर्णन और वह ऋषि की यात्रा को कैसे स्थापित करते हैं बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरे भाग में हालांकि वह चीज़ों को पुनर्निर्मित करता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वह अच्छी भावनाएं जोड़ता है और फिल्म को एक प्रभावशाली नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर महर्ष एक ऐसी व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी मातृभूमि में अपनी जड़ें पाता है। यह सब चित्रित करने के लिए महेश बाबू को बेहतर कौन हो सकता है, जिसे वामसी पेडपल्ली ने भावनात्मक तरीके से वर्णित किया है। शीर्ष पर स्तर तक प्रदर्शन, सभ्य हास्य, प्रासंगिक सामाजिक संदेह और महेश की स्क्रीन उपस्थित मुख्य संपत्ति है।
यदि आप धीमी गति और थोड़ा पुनरोदय दूसरे भाग को नज़रअंदाज कर दें तो इस फिल्म में दर्शकों के एक बड़े वर्ग के साथ काम करने की क्षमता और गर्मियों के छुट्टी का मौसम फिल्म को बड़े पैमाने पर याद करेगा। फिल्म का बजट 100 से 130 करोड़ बताया जा रहा था, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की और 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अपनी कमाई में बनी रही। महर्षि को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों, कथानक, भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की पुनर्निर्मित और लंबी कहानी के लिए आलोचना की गई। दुनिया भर में 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ महर्षि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में महर्षि ने बेहतरीन मनोरंजन और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म ने 5 SIIMA पुरस्कार और 2 जी सिने पुरस्कार तेलुगु में भी जीते। कहानी कुछ ऐसी है कि के ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। प्रिया, उसकी सहकर्मी, उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है जिसमें उसके बचपन के करीबी दोस्त कन्ना, जो बहुत कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त शामिल होंगे। कहानी वापस चमकती है कि 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार में थे। उनके पिता सत्यनारायण, जो एक निजी निगम में क्लर्क थे, उनकी कम कमाई के कारण कर्ज हो गया था, जिस विफलता के कारण ऋषि के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ऋषि ने बिजाग में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में अपना स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा से सभी सहपाठी होने के कारण एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रवि एक गरीब किसान का बेटा है जिनकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई करने वाली नौकरी पाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और वास्तव में दबाव डाला कि वह उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उनमें से एक सहपाठी अजय को ऋषि से ईर्ष्या थी क्योंकि वह पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को अपने विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित कराते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अपनी भावनात्माओं को व्यक्त किया। रवि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो गया, जबकि ऋषि ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैकलॉग आने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं थी। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने माता पिता को अच्छी नौकरी दिला दी। प्रेमिका पल्लवी और उसके पिता, जो रवि के पिता के अच्छे दोस्त थे, बहुत खुश हुए। पूजा ने नौकरी ठुकरा दी और इंफोसिस अमेरिका में ऋषि के साथ रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने AI ऑपरेटिंग सिस्टम आइडिया के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया कि उन्हें और पूजा को आपसी सहमत से अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने करियर में बाधा बनेगी और उन्होंने कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ है। और यह सुनकर वह चली गई जब रवि ने ऋषि को पूजा के संबंध न तोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनके बीच अनबन हो गई। जैसे ही आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आईं, ऋषि पर प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय द्वारा उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए रची गई एक साजिश थी। हालांकि ऋषि के खिलाफ आरोप गलत साबित होने का सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे जाने दिया और अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क शहर चले गए और रैंकों में आगे बढ़ते हुए ओरिजिन में एक अग्रणी कार्यकारी बन गए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्शन के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता ने नींद में ही अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है
और वह भारत लौट आए तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे, क्योंकि ऋषि उनसे मुश्किल से बात करते थे। ऋषि अपने पिता से दिल की बात ना पाकर परेशान हो गए। वर्तमान में ऋषि ने चंद्रशेखर से रवि के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उसने ऋषि को बचाने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोष अपने ऊपर ले लिया था, जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। तबाह और दोषी और अपनी मां की सलाह पर ऋषि एक लंबी छुट्टी लेता है और उसके साथ भारत आता है और खन्ना रवि को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। वह अपने पैतृक गांव रामावरम में रवि से मिलता है, जो पाइपलाइन परिवहन के खिलाफ अकेले विरोध कर रहा है। वह परियोजना जिसके लिए रामावरम को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हैं जो गांव छोड़ना नहीं चाहते लेकिन असहाय हैं। उस जमीन के उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसे गांव वाले छोड़ना चाहते हैं। रवि कहीं भी नहीं चाहते कि परियोजना शुरू हो, लेकिन उसके विरोध के लिए उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता है। ऋषि को यह एहसास हुआ कि रवि कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो दावा करता है कि वह असहाय है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक विवेक मित्तल इस परियोजना को संभाल रहा है और जिससे लड़ना काफी मुश्किल है। ऋषि विवेक से मिलते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का विरोध करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए रामावरम में एक कार्यालय स्थापित करके मीडिया को आकर्षित करते हैं और पूजा एक प्रतिष्ठित वीडियो गेमिंग में टीम लीडर हैं। ऋषि से मिलने और सहयोग पर बातचीत करने के लिए कंपनी को उसके सहयोगी के साथ रामावरम भेजा जाता है, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि और उसके सहयोगी को रामावरम में रहने और सुलह करने के इरादे से अपने वीडियो गेम विचार पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। दिल पहले ही टूट चुका था और मजबूरी में भी वही रहता है। जब ऋषि ने मीडिया को बताया कि अपने कार्यालय अपने दोस्त के लिए बनाया है, तो मीडिया ने रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के पीछे के उसके इरादे के बारे में पूछा। रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने लगाव का खुलासा करते हुए कई अन्य ग्रामीणों को देश भर में काफी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। अब पल्लवी के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, इसके बारे में जानने पर ऋषि पल्लवी के पिता से बात करता है और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में बताता है, जिसके बाद पल्लवी के पिता रवि के साथ जाने का फैसला करते हैं और उसके इस कृत्य के कारण पूजा ने ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला किया, जबकि कई अन्य गांव विरोध में शामिल हो गए। विरोध के कारण परेशानी का एहसास होने पर विवेक रामावरम पहुंचता है और अहंकार के कारण प्रदर्शनकारियों के एक समूह को आकर्षित करते हुए अधिक मुआवजे देने का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप रवि को पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे विवेक द्वारा रिश्वत दी गई थी, लेकिन ऋषि उसी हत्या से बचा जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक ने एक इंटरव्यू में ऋषि पर उसने प्रोजेक्ट के हिस्सा मांगने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने इनकार के परिणाम स्वरूप उन्होंने रवि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सवाल करते हैं कि ऋषि इतने सालों तक कहाँ थे और जब वह विरोध कर रहे थे तो रवि को क्यों याद किया गया। पूजा को भी ऋषि के इरादों पर संदेह है और वह रवि के स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है और कहती है वह थोड़ा भी नहीं बदला है, जिसने उसका दिल सबसे ज्यादा टूट गया है और अपने गांव छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा दी है और साक्षीदार के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन दबे हुए किसानों के पक्ष में विरोध करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया और इसे विफलता के रूप में हासिल कर लिया है, क्योंकि यह अच्छे कारण के लिए था। ऋषि ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए रामावरम वापस जाता है
और एक किसान उसी खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि किसानों को विवेक से अधिक कीमत पर खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जमीन भट्टे पर भी देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि एक दिल दहला देने वाला भाषण देते हैं कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसका फायदा उठाकर कई आत्महत्याएं की जाती हैं। किसानों को अपनी जमीन के मूल का एहसास होता है और वे पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार कर देते हैं और ऋषि का भाषण देखने के बाद पूजा उनके साथ सुलह कर लेती है। अजय, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी है, वह परियोजना शुरू करने और जमीन हासिल करने के पीछे कर्ज से बचने के विवेक के धोखाधड़ी वाले इरादों को उजागर करता है। परिणाम स्वरूप परियोजना बंद हो गई है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया पर राज करना चाहता हूँ सर। Rishi, I'm Pooja. I'm Ravi. मेरी एक दिक्कत है सर। कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। महेश बाबू सही मायने में सुपरस्टार हैं क्योंकि उनकी 25वीं फिल्म महारिषि को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। महारिषि पहले दिन 24.6 करोड़ की कमाई में कामयाब रही, जो महेश बाबू को दुनिया भर के फैंस से मिल रहे समर्थन को साबित करती है। दमदार फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता अपनी फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के बाद से ही सुर्खियों में छाए हुए थे। हिरासत में खड़े होकर अपने पंच डायलॉग से महेश बाबू ने न सिर्फ प्रशंसकों को दीवाना बना लिया बल्कि बॉलीवुड का भी दिल जीत लिया। हाल ही में महेश भारत ने उन चुनिंदा अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू की प्रतिमा के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रतिमा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था और फिर उसे वापस सिंगापुर ले जाया गया है, जहां उनके प्रशंसक वैक्स स्टैच्यू का दीदार कर सकेंगे। महेश अपने सबसे बहुप्रतीक्षित किरदार ऋषि कुमार की भूमिका में एक NRI टाइकून की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता फिल्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो अपने जबरदस्त प्रयास के साथ असफलता से डरता है, लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि अभिनेता की सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए न्यूयॉर्क स्थित एक टेक्नोलॉजी जायंट का CEO बन जाता है। क्लासिक हिट भारत AN नैनो में अपने जानदार मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए प्रशंसकों से दिल खोकर प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद अब महारिषि के साथ अभिनेता को अपने प्रशंसकों से अपार प्रशंसा मिल रही है। महारिषि सुपरस्टार के करियर की 25वीं फिल्म है और यह उनके बेहद करीब और खास प्रोजेक्ट है। फिल्म 9 मई 2019 को रिलीज हो चुकी थी। कैमरा वर्क बेहद अच्छा है क्योंकि कॉलेज की पृष्ठभूमि अमेरिकी सेटअप और गांव के माहौल का अपना आकर्षण है और यह स्क्रीन पर अच्छा दिखता है। एडिटिंग उतनी प्रभावशाली नहीं है क्योंकि फिल्म को लगभग 10 मिनट तक आसानी से एडिट किया जा सकता है। सभी स्टाइलिस्टों का विशेष उल्लेख है कि स्टार हीरो के रूप में महेश को शानदार तरीके से स्टाइल किया गया है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अद्भुत है क्योंकि निर्माताओं ने प्रोडक्शन मूल्यों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है। निर्देशक वामसी पेडपल्ली की बात करें तो उन्होंने फिल्म में अच्छा काम किया है। केवल मनोरंजन का विकल्प चुनने के बजाय वह एक भावनात्मक विषय चुनते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जड़ें प्रसिद्धि और पैसे से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहले भाग में उनका वर्णन और वह ऋषि की यात्रा को कैसे स्थापित करते हैं बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरे भाग में हालांकि वह चीजों को पुनर्निर्मित करता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वह अच्छी भावनाएं जोड़ता है और फिल्म को एक प्रभावशाली नोट पर समाप्त करता है। कुल मिलाकर महर्ष एक ऐसी व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी मातृभूमि में अपनी जड़ें पाता है। यह सब चित्रित करने के लिए महेश बाबू को बेहतर कौन हो सकता है, जिसे वामसी पेडपल्ली ने भावनात्मक तरीके से वर्णित किया है। शीर्ष पर
स्तर तक प्रदर्शन, सभ्य हास्य, प्रासंगिक, सामाजिक संदेह और महेश की स्क्रीन उपस्थित मुख्य संपत्ति है। यदि आप धीमी गति और थोड़ा पुनरोदय दूसरे भाग को नज़रअंदाज कर दें तो इस फिल्म में दर्शकों के एक बड़े वर्ग के साथ काम करने की क्षमता और गर्मियों की छुट्टी का मौसम फिल्म को बड़े पैमाने पर याद करेगा। फिल्म का बजट 100 से 130 करोड़ बताया जा रहा था, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की और 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अपनी कमाई में बनी रही। महर्षि को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। हालांकि कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों, कथानक, भावनात्मक भागफल और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की पुनर्निर्मित और लंबी कहानी के लिए आलोचना की गई। दुनिया भर में 175 से 200 करोड़ की कमाई के साथ महर्षि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में महर्षि ने बेहतरीन मनोरंजन और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म ने 5 SIIMA पुरस्कार और 2 जी सिने पुरस्कार तेलुगु में भी जीते। कहानी कुछ ऐसी है कि के ऋषि कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। प्रिया, उसकी सहकर्मी, उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है जिसमें उसके बचपन के करीबी दोस्त कन्ना, जो बहुत कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त शामिल होंगे। कहानी वापस चमकती है कि 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार में थे। उनके पिता सत्यनारायण, जो एक निजी निगम में क्लर्क थे, उनकी कम कमाई के कारण कर्ज हो गया था, जिस विफलता के कारण ऋषि के उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ऋषि ने बिजाग में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में अपना स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा से सभी सहपाठी होने के कारण एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रवि एक गरीब किसान का बेटा है जिनकी अपने बेटे के बारे में मासूम उम्मीदों ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई करने वाली नौकरी पाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और वास्तव में दबाव डाला कि वह उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उनमें से एक सहपाठी अजय को ऋषि से ईर्ष्या थी क्योंकि वह पढ़ाई में उससे आगे निकल गया था, जबकि पूजा ने ऋषि को अपने विशिष्ट भारतीय संयुक्त परिवार से परिचित कराते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अपनी भावनात्माओं को व्यक्त किया। रवि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो गया, जबकि ऋषि ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 बैकलॉग आने पर रवि उदास हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे खुद पर भरोसा करने और अपने पिता से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं थी। कैंपस प्लेसमेंट के दौरान रवि ने अपने माता पिता को अच्छी नौकरी दिला दी। प्रेमिका पल्लवी और उसके पिता, जो रवि के पिता के अच्छे दोस्त थे, बहुत खुश हुए। पूजा ने नौकरी ठुकरा दी और इंफोसिस अमेरिका में ऋषि के साथ रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने AI ऑपरेटिंग सिस्टम आइडिया के लिए ओरिजिन को एक प्रस्ताव दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि ऋषि ने सुझाव दिया कि उन्हें और पूजा को आपसी सहमत से अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने करियर में बाधा बनेगी और उन्होंने कहा कि वह उनके दिल में एक बोझ है। और यह सुनकर वह चली गई जब रवि ने ऋषि को पूजा के संबंध न तोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे उनके बीच अनबन हो गई। जैसे ही आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आईं, ऋषि पर प्रश्न पत्र चुराने का आरोप लगाया गया, जो वास्तव में अजय द्वारा उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए रची गई एक साजिश थी। हालांकि ऋषि के खिलाफ आरोप गलत साबित होने का सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे जाने दिया और अपनी परीक्षाएं पूरी करने के बाद ऋषि न्यूयॉर्क शहर चले गए
और रैंकों में आगे बढ़ते हुए ओरिजिन में एक अग्रणी कार्यकारी बन गए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्शन के दौरान ऋषि को पता चला कि उनके पिता ने नींद में ही अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया है और वह भारत लौट आए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता उन्हें किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उन्हें याद करते थे, क्योंकि ऋषि उनसे मुश्किल से बात करते थे। ऋषि अपने पिता से दिल की बात ना पाकर परेशान हो गए। वर्तमान में ऋषि ने चंद्रशेखर से रवि के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि रवि को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उसने ऋषि को बचाने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोष अपने ऊपर ले लिया था, जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। तबाह और दोषी और अपनी मां की सलाह पर ऋषि एक लंबी छुट्टी लेता है और उसके साथ भारत आता है और खन्ना रवि को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। वह अपने पैतृक गांव रामावरम में रवि से मिलता है, जो पाइपलाइन परिवहन के खिलाफ अकेले विरोध कर रहा है। वह परियोजना जिसके लिए रामावरम को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जबकि पल्लवी के पिता गांव के प्रतिनिधि हैं जो गांव छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन असहाय हैं। उस जमीन के उचित मूल्य के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसे गांव वाले छोड़ना चाहते हैं। रवि कहीं भी नहीं चाहते कि परियोजना शुरू हो, लेकिन उसके विरोध के लिए उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलता है। ऋषि को यह एहसास हुआ कि रवि कभी भी उसके साथ नहीं आएगा। वह उसे वह दिलाने का फैसला करता है जो वह चाहता है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो दावा करता है कि वह असहाय है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक विवेक मित्तल इस परियोजना को संभाल रहा है और जिससे लड़ना काफी मुश्किल है। ऋषि विवेक से मिलते हैं और उनसे रामावरम को बाहर करने का विरोध करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। ऋषि अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए रामावरम में एक कार्यालय स्थापित करके मीडिया को आकर्षित करते हैं और पूजा एक प्रतिष्ठित वीडियो गेमिंग में टीम लीडर हैं। ऋषि से मिलने और सहयोग पर बातचीत करने के लिए कंपनी को उसके सहयोगी के साथ रामावरम भेजा जाता है, लेकिन बहाने बनाकर ऋषि और उसके सहयोगी को रामावरम में रहने और सुलह करने के इरादे से अपने वीडियो गेम विचार पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन पूजा का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। दिल पहले ही टूट चुका था और मजबूरी में भी वही रहता है। जब ऋषि ने मीडिया को बताया कि अपने कार्यालय अपने दोस्त के लिए बनाया है, तो मीडिया ने रवि से ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के पीछे के उसके इरादे के बारे में पूछा। रवि ने अपने पैतृक गांव के प्रति अपने लगाव का खुलासा करते हुए कई अन्य ग्रामीणों को देश भर में काफी ध्यान आकर्षित करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। अब पल्लवी के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ हैं, इसके बारे में जानने पर ऋषि पल्लवी के पिता से बात करता है और उन्हें रवि के बलिदान के बारे में बताता है, जिसके बाद पल्लवी के पिता रवि के साथ जाने का फैसला करते हैं और उसके इस कृत्य के कारण पूजा ने ऋषि के साथ सुलह करने का फैसला किया, जबकि कई अन्य गांव विरोध में शामिल हो गए। विरोध के कारण परेशानी का एहसास होने पर विवेक रामावरम पहुंचता है और अहंकार के कारण प्रदर्शनकारियों के एक समूह को आकर्षित करते हुए अधिक मुआवजे देने का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप रवि को पड़ोसी गांव के मुखिया के गुंडों द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जिसे विवेक द्वारा रिश्वत दी गई थी, लेकिन ऋषि उसी हत्या से बचा जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक ने एक इंटरव्यू में ऋषि पर उसने प्रोजेक्ट के हिस्सा मांगने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने इनकार के परिणाम स्वरूप उन्होंने रवि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सवाल करते हैं कि ऋषि इतने सालों तक कहाँ थे और जब वह विरोध कर रहे थे तो रवि को क्यों याद किया गया। पूजा को भी ऋषि के इरादों पर संदेह है और वह रवि के स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है और कहती है वह थोड़ा भी नहीं बदला है, जिसने उसका दिल सबसे ज्यादा टूट गया है और अपने गांव छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा दी है और साक्षीदार के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन दबे हुए किसानों के पक्ष में विरोध करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
लेकिन उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया और इसे विफलता के रूप में हासिल कर लिया है, क्योंकि यह अच्छे कारण के लिए था। ऋषि ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए रामावरम वापस जाता है और एक किसान उसी खेती करने के लिए प्रेरित करता है। ऋषि किसानों को विवेक से अधिक कीमत पर खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जमीन भट्टे पर भी देता है। बाद में एक प्रेस मीट में ऋषि एक दिल दहला देने वाला भाषण देते हैं कि कैसे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसका फायदा उठाकर कई आत्महत्याएं की जाती हैं। किसानों को अपनी जमीन के मूल का एहसास होता है और वे पाइपलाइन परियोजना के साथ जाने से इनकार कर देते हैं और ऋषि का भाषण देखने के बाद पूजा उनके साथ सुलह कर लेती है। अजय, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह एक प्रमुख बैंक अधिकारी है, वह परियोजना शुरू करने और जमीन हासिल करने के पीछे कर्ज से बचने के विवेक के धोखाधड़ी वाले इरादों को उजागर करता है। परिणाम स्वरूप परियोजना बंद हो गई है और विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया है।